ठीक है, हम लोगों ने कल एक वीडियो बनाया था सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले की ऑकलन की। तो मैंने आपसे यह भी कहा था इस वीडियो को पूरा देखिए और सभी को शेयर भी कीजिए। और फिर मैंने आपसे यह भी कहा था कि इस वीडियो के जितने फार्मूले हैं उनकी हम लोग 1 बाय 1 प्रैक्टिस करेंगे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो आज वो वीडियो आ चुका है, तो अब हम लोग उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा पहला जो फार्मूला था वो था कांस्टेंट के बेस पर, जो अगर किसी कांस्टेंट का जब ऑकलन होता है तो वो होता है हमेशा 0। तो इसके बेस पर हम लोग सारे क्वेश्चन भी मतलब देखेंगे कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा एक पहला है d/dx, हमने यहाँ पे ले लिया 5। ये 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इसका ऑकलन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 कर देना है। फिर हमने लिया d/dx 6, इसका ऑकलन क्या हो जाएगा, 0। हमने लिया d/dx p ले लिया, इसका ऑकलन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे p को कांस्टेंट बोला गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और अगर हम ले लें d/dx, यहाँ पे हम ले लें कुछ भी ले सकते हैं, 15x ये ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 15 क्या है, अब जो 15 है ये इसके मल्टीप्लाई में है ना, अब इसको हम लोग कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए हमारा दूसरा सूत्र है जो कि हमने बताया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कांस्टेंट का 0 कैसे होता है। ठीक है, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी जो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है वो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है d/dx x⁴n। हम लोग इसका पढ़ेंगे प्रैक्टिस। तो इसका सूत्र क्या होता है, n(x⁴n-1)। ठीक है, जो ये फार्मूला है इसका हम लोग देखिए कैसे देखते हैं। तो हमने सपोज के लिए हमने लिया x⁵, हमें इसका करना है औकलन। कर दिया ना औकलन, अब करने जा रहे हैं। तो जब इसका औकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पावर होती है वो आती है आगे, तो पावर आ गई आगे, तो पावर लेके आओ आगे, पावर ले आए। जो x उसको ऐसे लिख दो और पावर में से घटा दो, पावर से घटाएंगे ये ना, तो 5 में से जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5x⁴। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस फार्मूले के बेस पर हम लोग 3-4 सवाल अभी और लगाएंगे, फिर हर फार्मूले के बेस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सीखे, इसकी एक ट्रिक क्या है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन का जब औकलन करने को बोले तो हमको क्या करना है, x⁴ है तो क्या करना है, जो पावर उसको आगे लिखो, ये हमारी ट्रिक है, जो पावर उसको आगे लिखो और पावर से घटा दो, तो क्या हो जाएगा, x⁵, 6x⁵। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने और लिया d/dx 5x⁴। अब हमें इसका औकलन करना है। सबसे पहले ऐसे सवाल में क्या किया जाता है कि जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, अगर कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो सबसे पहले उसको हम बाहर करते हैं, जिसका औकलन हो सकता है उसको हम लोग अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 क्या कांस्टेंट है ना, वो भी मल्टीप्लाई में x के साथ में, तो इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5d/dx x⁴ हो चुका है। अब ये 5 तो हमारा मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा। अब हमें इसका करना औकलन, इसकी हमने अभी ट्रिक बताई है, जो पावर उसको आगे लाओ और पावर में से घटा दो। ठीक हो गई ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 5×4 = 20 x⁴, ये हो जाएगा हमारा औकलन x⁴n के बेस पर। तो ऐसे हमारा अगला प्रैक्टिस है, अगला क्वेश्चन है d/dx। हमने यहाँ पे ले लिया x⁴ + 4a²। अभी हमारा मिक्सअप है, जो हमने पहला फार्मूला पढ़ा था कांस्टेंट का और जो x⁴n वाला था उसका ये मिक्सअप है। तो हम इसका औकलन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, ये तो हमारा होल औकलन है, जब हमको औकलन करना है तो 1 बाय 1 औकलन करना होता है। तो सबसे पहले d/dx का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, d/dx x⁴ प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx 4a²। अब यहाँ पे हमारा 4a² क्या है, आपको भी पता है, ये हमारा क्या कांस्टेंट वैल्यू है, जिसमें x नहीं होता है वो सारा कांस्टेंट होता है, याद रखना। अगर x के साथ सवाल बोल रहा है तो सिर्फ जिसमें x होगा सिर्फ उसी का औकलन करेंगे, अगर उसके अलावा कुछ भी है तो सारा कांस्टेंट होता है, याद रखना। तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा औकलन होगा x⁴ का, तो इसके हम ट्रिक बता चुके हैं कि पावर पहले लो और पावर से 1 घटा दो, तो ये तो हो चुका है इसका औकलन, प्लस लगा दो। अब ये है हमारा कॉन्स्टेंट तो इसका होता है 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 3x⁴। आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग हमारा अगला फार्मूला है a⁴x। ये सारे होते हैं हमारे एक्सपोनेंशियल औकलन, जिसके भी सवाल पे अगर पावर x लग जाए a⁴x के रूप में, e की पावर में कुछ भी हो जाए, वो सारे होते हैं हमारे एक्सपोनेंशियल के रूप में। ठीक है, तो इनका हम लोग औकलन आज सीख रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसका औकलन क्या होता है, a⁴x का वही रहता है ना, a⁴x जो होता है वही इसमें हो जाता है बस, लेकिन x का होता है औकलन दोबारा, जो x है इसका होता है औकलन दोबारा, लेकिन यहाँ पे औकलन दोबारा करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि x का होता है औकलन 1। तो यहाँ पे x का जब औकलन करेंगे तो हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा, e⁴x इंटू इसका होता है औकलन 1, तो हो गया 1, इसीलिए हमारा e⁴x मतलब वापस वही मिल जाता है।
इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा इसके बेस पर जब सवाल बनता है तो वहाँ पे हमको डबल अवकलन करना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारा ये सवाल है d/dx e की पावर 5x, तो ये हमारा है तो e की पावर x के रूप में, e की पावर x के रूप में है, तो हमारा इसका अवकलन क्या होता है, अगर e की पावर x है तो e की पावर x ही रहता है। e की पावर x इसको ऐसे लिख देंगे e की पावर 5x, लेकिन अब x के साथ में क्या है, ये चीज़ है, तो इसका अब हम लोग x का अवकलन दोबारा करेंगे, तो कितना हो जाएगा d/dx इंटू 5x, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा d/dx e की पावर 5x इंटू, जब इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x का होता है अवकलन 1, तो 5 हमारा मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा हो जाएगा 5, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 5 e की पावर 5x। समझ में आ गया ना। इसी के बेस पर हमारा अगला क्वेश्चन है e की पावर x स्क्वायर बोल रहा है ना, तो इसको हम लोग मान के चलते हैं सिर्फ x, तो e की पावर x हमारा सवाल फिर से वही बन गया, तो e की पावर x का होता है अवकलन e की पावर x, लेकिन अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे दोबारा, जब इसका अवकलन करेंगे दोबारा तो कितना हो जाएगा d/dx इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या है, ये हमारा सवाल बन गया फार्मूला नंबर 2 x की पावर n का, और उसका हमने अच्छे से बता ही दिया है, तो हमने इसकी ट्रिक बताई थी, जो पावर उसको आगे ले आओ और उससे एक माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू, जब इसका अवकलन करेंगे तो पावर आ जाएगी आगे और 2 में से 1 गया तो 1, तो 2 की पावर 2x, तो कितना हो जाएगा 2x e की पावर x, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक। इसी के बेस पर हमारा अगला क्वेश्चन है d/dx e की पावर -t की होल पावर 4 है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ये जो 4 हमारा होल 4 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके अंदर लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा d/dx e की पावर -4t, मल्टीप्लाई हो गया ना। अब हमको इसमें कुछ देर के लिए मान लेना है ये x है हमारा, क्या है x, तो अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, देखना e की पावर x का होता है अवकलन, e की पावर x रहता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा e की पावर -40, लेकिन अब इसका होगा अवकलन दोबारा, जब इसका करेंगे हम लोग दोबारा तो क्या हो जाएगा d/dx -40, ठीक। अब हम आपको बता चुके हैं कि x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, x का अवकलन होता है 1, तो यहाँ पे t का अवकलन कितना हो जाएगा 1, तो हमारा कितना बचा, केवल -4 बचा है। जब -4 रहेगा तो ये इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे जो हमारा t है ना कांस्टेंट, इसको यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे जो हमारा t है, t का हमेशा अवकलन किया जाता है, अगर x सवाल चाहे x के सापेक्ष हो चाहे y के सापेक्ष हो, लेकिन यहाँ पे t का अवकलन हमारा होता है, ठीक है। तो अब हमारा क्या है e की पावर -4t इंटू इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसी के बेस पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, e की पावर sin x है ना, तो इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे x, तो हमारा सवाल बन जाएगा e की पावर x। जब e की पावर x बन जाएगा तो e की पावर x का होता है अवकलन e की पावर x ही रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर sin x, लेकिन अब इसका अवकलन हम लोग करेंगे दोबारा, तो क्या हो जाएगा d/dx sin x। अब हमने आपको बताया था कि sin x का अवकलन कितना होता है cos x, तो बस इसकी जगह पे हमको लिख देना है cos x, तो हमारा सवाल बन जाएगा e की पावर sin x, इसका होता है अवकलन cos, तो हमारा क्या हो जाएगा cos x, मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा cos x इंटू e की पावर sin x। तो आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि पहले मैंने इसके फार्मूले बताए, उसके बाद मैंने इसकी प्रैक्टिस कराई, तो ठीक है, थैंक यू।